उसके बाद में मागे में हम लोग का फिर मागे बुरु का अभी प्रचलन हो गया। तो पहले शुरू में तो हो सकता है अफ्रीकन देश में थे, आज भी हम लोग देखते हैं अफ्रीका में, सूडान में देखते हैं। सूडान में आज का डेट में मुंडा डांस है, या सूडान का जो नृत्य शैली है खड़िया या मुंडा नृत्य शैली से मिलता जुलता है। या हम लोग छत्तीसगढ़ का बस्तर में जो आदिवासी सब का जो बोली है और साउथ अफ्रीका का जो सूडान का जो बोली है, एकदम टोन मिलता जुलता है, मीनिंग भी 10-20% मिलता जुलता है। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रमाण है कि हम लोग काले हैं जो भी है। इसलिए शुरुआत में अफ्रीका देश से ही हम लोग होते हुए इधर आए हैं, लेकिन भारत के धरती में पहला कदम रखने वाला सब जो कोल समुदाय था, जो मुंडा, संथाल, हो और भील था, यही सब भारत की धरती में पहला कदम रखा। तो उस तरह से हम लोग चलते आए। अंत में जब सिंधु घाटी में उस समय में आर्यों से लड़ाई हुई, तो पहले तो आर्यों से लड़ाई होने के बाद में सिंधु घाटी छोड़ के जब मुंडा लोग आए, तो कुछ आए लुकुबुरु जिसको बोलते हैं, या संथाल समाज लोग लुगुबुरु बोलते हैं, वहाँ पर रहे। तो वही लुगुबुरु में भी मतलब संस्कृति का वहाँ पर विकास हुआ। वहाँ से आए तो वहाँ पर आदिवासी पुरखों ने बातचीत की। अब हम लोग सब अगर एक ही पहाड़ में रहेंगे तो हम लोग एक जगह रहने से तो कितना शिकार करेंगे, मतलब शिकार करने भी नहीं बनेगा। फिर हम लोग अगर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करेंगे वो भी कम पड़ेगा। इसलिए हम लोग का जीवन यापन के लिए कुछ लोगों को क्या करना है, बंटवारा करना है, परिवार का खंडन करना है। हम लोग अलग अलग दिशा में अपना चारा या जो अपना गांव घर खेत खलियान बनाने के लिए अलग अलग दिशा में जाएंगे करके। तो उस समय मुंडा पुरखा सब निर्णय किए कि हम लोग अलग अलग दिशा में जाएंगे, लेकिन कल को खुदा हम लोग का दूर जाने के बाद में हम लोग का बोली बदल जाए, या हम लोग का जो पोता परपोता होगा कल को क्या करेगा, कहीं पर भेंट होने से महायुद्ध भी छिड़ सकता है, एक दूसरे को मारने पर अतुल हो जाए करके। तो इसलिए मुंडाओं ने निर्धारित किया कि एक दूसरे को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो एक दूसरे को पहचानने के लिए सभी मुंडा या आदिवासियों को क्या, हर को पहचान के लिए उसको कुल चिन्ह दिया गया है, और वो दोनों को बोला गया है कि हम लोग को भावी पीढ़ी को सिखाना है, कि हम लोग का जो किली ये है, हम लोग का गोत्र ये है। और कभी भी दो आदिवासी का तो भेंट होगा तो पहला पूछना है कि किली क्या है आपका, गोत्र क्या है करके। अगर वो अपना सरनेम टोटे में या जो किली बताता है तो आदिवासियों का जो पूर्व निर्धारित वाला बता देगा, उसका मतलब ये प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं ये मुंडा है, ये संथाल है, ये हो है, अपना भाई है करके। लेकिन उस समय और एक शर्त रखी गई थी कि अगर एक ही किली रहेगा तो उसको अपना भाई समझना है करके, अलग अलग गोत्र में शादी करना है। तो अभी गांव का तो बंटवारा हो गया, अलग अलग दिशा में वो जाए। तो अभी जैसे शुरू में हम बोले कि बहुत दिन के बाद में पोता परपोता का भेंट होगा तो महायुद्ध हो सकता है। तो इसलिए मुंडा उन्होंने सोचा कि भैया ये तो ठीक नहीं है, तो ऐसे में तो हम लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे। इसलिए वो प्लान बना कि साल में जब एक बार हम लोग जो माघे पर्व बनाते हैं, माघे में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सिंबोंगा की, पुरखों की और लुटकुमड़ी की पूजा करते हैं, क्यों ना हम लोग उसी दिन से हम लोग शुरुआत करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्षेत्र में माघे बुरु का आयोजन करेंगे। इधर के लोग इधर जाएंगे, उधर के लोग इधर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, साल में एक बार हम लोग का जो मिलान होगा, मिलान होने से क्या होगा, एक दूसरे को जानेंगे, या कुछ का प्रेमिका का संबंध बनेगा, पति पत्नी का बनेगा, या कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्गों के समधी बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग का संपर्क बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसी तरह की ये एक तरह से बोला जाएगा तो सामाजिक विकास या एक चिंतन या दर्शन है। तो आदिवासी पुरखों ने इस तरह से निर्धारित किया कि हम लोग का जो माघे चंडू का जो पूर्णिमा होगा,
जब मागे का जो हम लोग करेंगे तो वो शुरू होगा। शुरू होने के बाद में अलग अलग गांव में अलग अलग समय में हम लोग मागे बुरु का आयोजन करेंगे। हम लोग इधर का उधर जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्र के मुंडा युवक युवती एक दूसरे को जानेंगे, प्रेम संबंध बनेगा, पति पत्नी बनेंगे और हम लोग का वंश जो आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से निर्धारित होने के बाद में मागे बुरु से कालांतर में क्या हो गया, मागे पूजा से उसको मागे बुरु में हो गया, माघ मेला में हो गया। तो इसका तो लघु बुरु में इसका रणनीति बना कि कैसे कैसे करना है। फिर जब वहाँ से लघु बुरु में जब मुंडा और संथालों का जो विभाजन हो गया, अलग अलग दिशा में गए, फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग पुरुलिया के बगल में एक अयोध्या बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में भी देखिएगा मुंडा और संथाल सब आज भी मिलजुल के एक जगह रहते हैं। तो फिर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हम लोग का एक मरंग बुरु मिलेगा। तो मुंडाओं का जो मागे बुरु का जो शुरुआत है वो बुंडू और सोनाहतू का अगल बगल में है, जो मरंग बुरु है। तो मरंग बुरु में इसको मरंग बुरु, पहाड़ बड़ा साइज का नहीं है, लेकिन उसका 10 किलोमीटर के दूर में जो बड़ा पहाड़ है, अयोध्या हिल उसका नया नाम रख दिया है, लेकिन वो मरंग बुरु था। तो वो उसी का 10 किलोमीटर के बगल में जो मेला किया जाता है उसको हम लोग मरंग बुरु बोलते हैं। तो मरंग बुरु में आज का तारीख में क्या होता है, मागे बुरु का वहाँ से शुरुआत होता है। तो मरंग बुरु में होने के बाद में दूसरे दिन क्या बोलता है, और एक है हाई बुरु होता है। हाई बुरु के बाद में ऐसी और कुछ लगातार एक श्रृंखलाबद्ध, मतलब मागे बुरु का जो मागे यात्रा का एक श्रृंखला है। तो मरंग बुरु से शुरू होता है। मरंग बुरु से शुरू होने के बाद में हाई बुरु होता है। फिर मरंग बुरु का 9वां दिन में हम लोग क्या करते हैं, खूंटी जिले का मरंगदा क्षेत्र में सुकन बुरु है। उसके बाद में सुकन बुरु में आयोजन किया। उसका मतलब क्या है, जब मरंग बुरु में बुरु होगा, खूंटी मरंगदा वाला सब बुंडू तमाड़ जाएंगे। सुकन बुरु जब होगा तो बुंडू तमाड़ वाले क्या आएंगे, खूंटी मरंगदा आएंगे। मतलब इस तरह का जो प्रचलन था। तो सुकन बुरु का इर्द गिर्द में फिर 6-7 विषय करके मागे बुरु करके हैं। तो इस तरह तो मागे बुरु में भी हम लोग चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हवा करके चढ़ते हैं। फिर पहाड़ के ऊपर में क्या करते हैं, फिर वहाँ भी वैसे ही करके, जैसे सरुल का गिड़िबा में बोलते हैं वैसे ही करके मागे बुरु में भी अगल बगल गांव वाला सब ढोल मंदर जोग जुवती आते हैं, सब अपना अपना टोली में पहले नाचते हैं। उसके बाद जो पुरुष वर्ग या जो युवक होते हैं दूसरा टोली में नाचने जाते हैं। कुछ देर के बाद में वो सबको छूट दिया जाता है कि अब अखाड़ा बदल सकता है। नॉर्मली क्या होता है, महिलाओं को हक नहीं है, पक्षपात तो नहीं है, लेकिन वो सामाजिक दृष्टिकोण से मुंडाओं में एक तो कहावत भी है। मुंडा लोग बोलते हैं कि जो महिलाएं जो होती हैं, जो बहन और बेटी है, ये लोग क्या है गांव का अखाड़ा में नाचती हैं, और जो युवक होता है वो 10 गांव में भी नाचता है, मतलब दूसरा गांव भी नाचने का वो हकदार है। तो ये मागे बुरु में भी यही नियम है, युवतियों को अपना गांव का जो टोली है, नृत्य टोली है, युवतियों को उसी में नाचना है। सिर्फ अखाड़ा बदला बदली क्या करते हैं, गांव का युवक सब करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक हिसाब से मेल फीमेल का मतलब संभावना बढ़ जाती है, मतलब विपरीत याला दूसरा किली के साथ में, जिसके साथ में शादी विवाह बन सकता है। तो उसमें जुआ अपना कला का प्रदर्शन करते हैं युवक। तो प्राचीन काल में तो इसे नहीं था कि युवक सर्विस करने वाला हो या पीएचडी धारी हो, ग्रेजुएट हो, वैसा तो कुछ नहीं था। तो प्राचीन काल में तो रोटी कपड़ा मकान और जीवन साथी मिल जाएगा तो काफ़ी था। तो उस समय वही था। तो जुआ सब क्या करता है, जुआ अपना पर्सनालिटी को निखारने के लिए क्या करेगा, कोई अपना जो हेयर स्टाइल को जो बढ़ाना है बढ़ा देगा, या कुछ माला पहना लेगा, कोई बांसुरी बजाएगा, सारंगी बजाएगा, ढोलक मंदर बजाएगा, या अपना गाना का शैली या नृत्य का शैली से क्या करता है, युवतियों को आकर्षित करते थे। फिर युवती भी अपना साज श्रृंगार से क्या करता है, जुआओं को आकर्षित करते हैं।
या हंस के बातचीत करने का ढंग होगा, या गाने का ढंग, या नृत्य करने का ढंग है। तो पहले क्या होता था, ये एक तरह से पर्सनैलिटी और वो भी फिजिकली प्रायोगिक तौर पर देखते थे। इसलिए प्राचीन काल में जो तलाक जो होता है जीरो था, क्योंकि उस समय में क्या स्त्री पुरुषों को क्या अपना पर्सनैलिटी निकालने का अवसर मिलता था, और गुण के हिसाब से अपना जीवन साथी के चयन करते थे। अगर कोई मीठा बोलने वाला है, बढ़िया गाने वाला है, बढ़िया बांसुरी बजाता है, तो उसमें क्या है, इंसान का जो आंतरिक गुण उसको भांप लेते थे और इस तरह से सफल होता था। तो यही सब माघे पर्व के था। तो बाद में फिर माघे पर्व का फिर ही तो बुरू वाला हो गया। उसके बाद में जो दूसरा दौर है फिर जो बुरू चंडू का जो पूर्णिमा, पहला वाला हम लोग माघे चंडू बोलते हैं, दूसरा बुरू चंडू का पूर्णिमा में फिर खूंटी में बुरू मेला होता है। खूंटी में 8 दिन रहता है। खूंटी में 8 दिन के बाद में फिर एक हासा बुरू करके है, जो ऐतिहासिक मेला है। हासा बुरू में 1 दिन रहता है। उसके बाद में फिर 2 दिन रहता है मुरहू में। जो मुरहू नाम बोलते हैं, ये वास्तव में क्या था, मुंडू था। तो जो मुंडू बुरू बोलते हैं, तो वो क्या है, माघे बुरू था, या बाद में हिंदी में उसको माघ मेला कर दिया गया, लेकिन मुंडू का माघे बुरू था। तो वहाँ पर क्या था, मुंडू किली वाला सब उसको करते थे। और खूंटी का जो माघे बुरू था, ये सब क्या करते थे, सांगा वाला, तोपनो वाला, ये सब करते थे। उसके बाद हासा बुरू होता था, उसमें क्या था, हंसा किली, पूर्ति किली, ये सब करता था। उसके बाद में मुंडू बुरू जो मुरहू में होता था, मुंडू किली वाला सब करते थे। उसके बाद में बमनी में जो यात्रा होता था, वहाँ पर कुछ लोग बोदरा वाला जो करते थे, सोई वाला सब करते थे, डोडराय वाला सब करते थे। तो अलग अलग, तो ये जो खूंटी से शुरू हो के जो इसका जो श्रृंखला चलता है, खूंटी के बाद में हासा बुरू के बाद मुरहू में होता है, मुरहू के बाद बमनी में होता है, बमनी के बाद में तप करा जाता है, तप करा के बाद तोरपा के बाद में फिर जाता है कमडरा कमडरा के बाद में फिर सिमडे का गुमला में प्रवेश कर जाता है। तो यही सिमडे का गुमला में जो प्रवेश करता है, तो यही मेला बाद में जाता है हम लोग का शंख नदी तक जाता है। तो शंख नदी, जिसको आजकल विकृत करके भ्रमित करके क्या राम रेखा मेला बोला जाता है, लेकिन राम रेखा मेला जहाँ लगता है वो पहाड़ का नाम है। आज भी डेट में पहाड़ का नाम मुंडारी में नाम है। जो शंख नदी के किनारे जहाँ राम रेखा, वो पहाड़ का नाम है, मुंडारी में है। और वहाँ जो राम रेखा बोला जाता है, वास्तव में मुंडाओं का वो माघे यात्रा माघे बुरू हुई है। और इसका जो खूंटी से जो शुरू करके जो इसका जो श्रृंखलाबद्ध श्रेणीबद्ध जो जाता है, उसी का है। लास्ट में वो राम रेखा के बाद में हो सकता है, उधर का मुझे भी जानकारी नहीं है, वो छत्तीसगढ़ तक चला जाता होगा। तो ये राम रेखा जो भी रहेगा, ये सब जो तोरपा यात्रा, तपकरा यात्रा, कमडरा यात्रा, ये सब है। माघे बुरू था, मुंडाओं की थी, आदिवासियों की थी। तो ये रहा हम लोग का मतलब माघे नेक का। फिर माघे नेक के बाद में जो नृत्य में क्या क्या करना है, तो जो माघे बुरू का जो आयोजन अलग अलग तिथि अलग अलग क्षेत्र में करने के पीछे में मतलब क्या तर्क है, क्या सामाजिक सोच है, क्या विज्ञान है, तो यही सब है। तो इसको हम लोग को जानने की ज़रूरत है और इस सब को हम लोग पूरा संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो इसलिए सभी विशेषकर मुंडा आदिवासियों से मेरी अर्जी है, हो समाज वाले तो माघे पर्व मनाते ही हैं, तो मुंडाओं को भी माघे नेक करके मनाना चाहिए। टूसू और जो मकर का नाम नहीं करना चाहिए। ये जो मकर और टूसू है, जो माघे बुरू माघे, उसी का विकृत रूप है। इसलिए मुंडाओं का जो नेक है माघे है, और माघे नेक के अवसर पर जो मेला लगाए जाते हैं उसको माघे बुरू बोलते हैं। जो पहाड़ पर है इसको हम लोग, तो अन्य भाषा में हम लोग उसको यात्रा बोलते हैं, मेला भी बोल सकते हैं। तो ये रहा माघे। तो मतलब ये सृष्टि से जुड़ा हुआ है, और इसको फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे दूसरे मुंडाओं की नेक पर्व का भी। सभी को जोहार।